तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ में ये बात तो सही है कि हम लोग सच में बताना चाहते तो बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी उन लोग के लिए होता है जो लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी दिन में क्या होता है, हमेशा वो लोग को काम करते रहते हैं और जब ये त्योहार होता है तो वो लोग बहुत खुशी होता है कि कल त्योहार है, थोड़ा छुट्टी मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ बिजनेस में या धंधा में सबसे बड़ा फायदा तभी होता है जब त्योहार होती है। शायद छोड़िए, जो जिस इंसान ने इस चीज को समझे उस हिसाब से काम किए। बाकी दोस्तों मैं कुछ आज बातें करूंगा और हो सके अभी हमारी बीच में 34 मेंबर है। मैं सबको आज ऐसा कभी बोला नहीं था, बट आज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो सच में हाई रीच में कम समय में बड़ा नेटवर्क बने और कम समय में आपका इनकम बड़ा बने, तो आज की जो मेरी बातें, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ओनली फॉर 20 मिनट। अगर ये 20 मिनट अपने लाइफ में या अपने ऊपर लागू कर देते हो या इस चीज को समझ जाते हो, मैं यकीनन के साथ कहता हूँ आने वाला यानी इस अक्टूबर महीना जाते जाते कम से कम आप इस कंपनी में 2 से 3 बार सेलिंग बन जाएंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, पिछला जितना दिन से मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ या इससे पहले जो कंपनी में काम कर रहा था वो तो बात अलग है, लेकिन हाई रीच में जो मैं 5 महीना का सफर में इस चीज को समझा है और वही चीज को मैं आज समझाना चाहता हूँ आपके बीच में, ताकि आप सभी लोग ये चीज को सीखे, समझे और पहले अपने ऊपर लागू करें। और जिस दिन आप अपने ऊपर लागू कर देंगे ना, मैं यकीनन कहता हूँ उस दिन दूर नहीं होगा इस कंपनी में स्टार बनने के लिए मिनिमम आपका जो टाइम लगेगा 2 से 3 महीना। तो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी लोग अगर बहुमूल्य आपका कीमती समय को निकाल के यहाँ पर आए हैं तो कुछ करने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए। और जहां तक बात है सीखने की, इंसान जब तक नहीं सीखेगा तब तक आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीखना हमारी लाइफ में इतना जरूरी हो चुका है, इतना जरूरी हो चुका है। कहते हैं इंसान सीख जाए तो साइकिल चला सकता है, सॉरी, इंसान ना सीखे तो साइकिल नहीं चला सकता है, अगर इंसान सीख जाए तो हवाई जहाज को उड़ा सकता है। तो मैं बात करूं, बात करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप सभी लोग को। तो मुझे अगर सावित्री मैम हमारे बीच में या गुलाम सर है, थोड़ा सर मुझे इंडिकेट करेंगे मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? मेरी आवाज सही आ रहा है गुलाम सर? चलो मैं जी सर बराबर चलिए, ओके। बाकी आप लोग थोड़ा ध्यान से, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, कसरी नहीं स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर हो रहा है। ओके ओके, क्या सर दिखाई दे रहा है? जी सर बराबर है। 1 मिनट, थोड़ा ओके। अभी सबको बराबर दिखाई दे रहा है ना? कोई किसको तकलीफ? नो सर बराबर है। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं। बस आज हम बात करेंगे बेसिक फॉर्मूला इन हाई रीच। आखिर में लोग ऐसा क्या है कि हाई रीच में आता है 2 महीना 3 महीना जाने बाद बोलते हैं कि दोस्तों आज मेरा इनकम पर डे 5,000, दोस्तों आज मेरा इनकम इस महीना 1.5 लाख, दोस्तों मेरा इनकम इस महीना 1 लाख, दोस्तों मेरा नेटवर्क अभी 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। ये है क्या वो लोग के लिए कोई अलग कंपनी है क्या? वो लोग के लिए अलग कोई काम है क्या? वो लोग के लिए कुछ अलग है क्या? तो जब हम ये सारी चीज अपने आप को पूछते हैं तो वहां
पास एक ही सवाल आता है, नहीं भाई एक ही कंपनी है, एक ही सिस्टम है, उसने भी 700 750 लगाया, मैंने भी 700 750 लगाया, मेरे लिए भी कोबरा ट्रेनिंग, उनके लिए भी कोबरा ट्रेनिंग, मेरे लिए भी टीम ईगल इंटरनेशनल का बिजनेस प्लान, उनका भी बिजनेस प्लान। आखिर हो क्या रहा है जो कि वो लोग इतना जल्दी बन जा रहे हैं, हम नहीं बन पा रहे हैं। और यही होता है दोस्तों बेसिक प्लान, बेसिक फॉर्मूला। अगर आप ये सारी चीज को समझ जाएंगे, अगर किसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर किसको समझना है तो समझ सकते हैं। तो पहला जो बेसिक फॉर्मूला में जो पहला पॉइंट आता है वो होता है मिशन प्लस विजन। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है। जब तक हम इंसान ये मिशन विजन को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिशन का मतलब क्या होता है और विजन का क्या मतलब होता है। मिशन का मतलब ये होता है कि हम व्हाई क्यों करें, और विजन का मतलब ये होता है अगर करें तो आने वाला वक्त में मुझे कहाँ रहना चाहिए और मुझे कैसा रहना चाहिए। ये बात को ना आप गहराई से समझे। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, मैं कहता ना डियर लीडर, आप सब लोग को मैं कहता हूँ आप बहुत बड़ा कारवा खड़ा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका मिशन क्या है? मिशन का मतलब होता है व्हाई, क्यों, मैं क्यों करूं, और विजन का मतलब होता है अगर मैं करूं तो मुझे कहां तक देखना चाहिए। मिशन का मतलब होता है आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस में इस काम को कर रहे हो, किस वजह से आप इस काम को कर रहे हो, आपका क्या मिशन है। मुझे अगर आज कोई पूछे कि हाईरीच आपने ज्वाइन किया कि सर आपका मिशन क्या है, मेरा मिशन यही है कि मुझे एक गरीब से गरीब घर का जो लड़का अगर बाहर में राशन खा रहा है, वो राशन को मुझे उसी राशन को देना है, बट हाईरीच के माध्यम से देना है। जहां वो 10 रुपए में लक्ष्य मूल्य लेता था वहां वो 9 रुपए में लेगा। मेरा ये मिशन है कि हर परिवार को मुझे इस हाईरीच में ज्वाइनिंग करना है और वो लोग को सस्ता में जो मतलब जो सामान राशन लेते हैं उसी राशन को सस्ता में देना है और उन पे मतलब इनकम देना है। अगर मैं इसी तरीका से करते गया तो मेरा विजन ये है आने वाला 1 साल के बाद मैंने इस कंपनी में मिनिमम 1 से 1.5 लाख का नेटवर्क बना लूंगा और मेरा जो लेवल रहेगा 5 स्टार। ये मेरा विजन है। मिशन ये है कि मुझे लोग को सस्ता से सस्ता चीज पहुंचाना है, वही चीज पहुंचाना है और कम दाम में पहुंचाना है। जब आप इसी मिशन के साथ काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। जैसा एक इंसान सीढ़ी चढ़ता है, छत होता है ना, छत का सीढ़ी, तो सीढ़ी चढ़ने से पहले उसका मिशन ये होता है कि मुझे पहला स्टेप चढ़ना, और विजन ये होता है कि मुझे पूरा आखिरी छत का ऊपर चढ़ना, इतना समय के अंदर चढ़ना। तो दोस्तों यही बात होता है कि आज हम सभी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारा कोई मिशन नहीं है। हम क्यों करेंगे इसका अभी तो कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। सुशांत सर बोल देने से आपका कैलकुलेशन दूर नहीं हो जाएगा, गुलाम अली सर बोल देने से कैलकुलेशन दूर नहीं हो जाएगा, रोहित सर बोल देने से कैलकुलेशन दूर नहीं होगा। आपको खुद इसका कैलकुलेशन ढूंढना है कि इस बिजनेस को मुझे क्यों करना है, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। मिशन और विजन है अगर मुझे करना है किस पर्पस में करना है, ताकि आने वाला वक्त में मुझे कहां मैं देखना चाहता हूं या मेरे को मैं कहां से देखना चाहता हूं। जब ये चीज को आप नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा काम करने में। आप कितना कहते ना वही चीज से रट्टा मारते जा रहे, कोई बात नहीं होगा। आप अपलाइन बोल दिया आज जबरदस्त क्लास है, आप आ जाएंगे बढ़िया से प्लान प्रेजेंटेशन देख लेंगे या कोई बढ़िया सा एजुकेशन ले लेंगे, फिर गया कहानी खत्म। मिशन गया साइट में, हमारे एजुकेशन साइट में, अपने मस्ती में हम है, काम अपने मस्ती में, तो क्या होगा, हो पाएंगे आप लोग? कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मिशन बनाया तो विदाउट मिशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान का एक मिशन होता है, हर इंसान का एक मिशन होता है। जैसा अभी एक पिक्चर लॉन्च मतलब रिलीज हुआ था, आपको पता है मिशन मंगल हुआ था, मिशन मंगल करके एक पिक्चर आया था, जिसमें से हमारा, मुझे तो हीरो का लुक का नाम इतना याद नहीं होता क्योंकि उस इंडस्ट्री में इतने पसंद नहीं है, लेकिन वहां पे मिशन क्या था कि हमने ऐसा रॉकेट लॉन्च करेंगे, हमारा मिशन है मंगल ग्रह का जो रॉकेट वो लॉन्च करेंगे, उसका विजन क्या है, आने वाला वक्त में हम नंबर 1 में रहे। दोस्तों ये होता है हर इंसान का एक मिशन और विजन। एक लड़का जब भी पढ़ाई करता है उसका भी एक मिशन होता है, सही एक जो होता है ना स्टूडेंट, उसका भी मिशन होता है कि मेरा मिशन ये है, मैं इस क्लास को यार इस पढ़ाई को इतना गहरा से पढ़ूंगा, आने वाला मेरा विजन ये है
कि पूरी स्कूल में मैं टॉपर में रहूंगा। उसका विजन है और मिशन क्या है, मैं पढ़ाई करूंगा। बाकी तो बीच का जो सिलसिला अलग बात है, बहुत सारा परेशानी आएगा, दिक्कत आएगा, गिर पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, छोड़ के सब चला जाएंगे, भाग जाएंगे, कहते ना ये सारी चीज तो होगा। लेकिन जब आपके अंदर मिशन विजन नहीं है तो आप कहां से शुरू कर पाएंगे। तो मैं आज कहता हूं, अगर आपने हाईरेज को शुरुआत की है तो आप अपने एक मिशन तैयार करें। जिस तरीका से हमारी कंपनी का मिशन क्या है, राशन खाओ, पैसा बचाओ, दुकान बदलो, सामान नहीं। उसका एक मिशन है। विजन क्या है कि आने वाला 2025 तक हर पिन कोड में इसका सुपरमार्केट रहेगा। वो कंपनी का मिशन विजन है। लेकिन हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। मैं जब इस काम को शुरुआत किया था, अभी हमारे बीच में एक सर है, शायद वो सुन पा रहे होंगे, जिसका नाम है प्रदीप प्रजापति सर। हो सके कोई आए होंगे, पता नहीं, बट है। मुझे 2 दिन पहले कॉल किए थे कि डाउनलाइन के साथ, मुझे बोले कि सर आपका कितना नेटवर्क है। मैंने बोला कि सर मैं 5 महीने के अंदर इतना नेटवर्क बना। तो उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने फोटो भेजा फिर भी विश्वास नहीं हुआ। आखिर में मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिया, वीडियो बना के दिया, तो विश्वास हुआ। तो जब भी मैंने इस बात को उनको बोला ना, तो मैंने वो भी एक बात सोच लिया था। जब मैंने इस काम को समझ गया था ना, मेरा मिशन था कि अभी भी मेरा मिशन है कि मैंने हर डे अभी मुझे 200 से 150 का ज्वाइनिंग करना है और 2022 खत्म होते होते मेरा नेटवर्क लगभग 15,000 हो जाना चाहिए। मेरा ये विजन है और मिशन ही है। मुझे आज का पर डे इतना लोग से मुझे काम कराना है, इतना लोग से बात कराना है, लेफ्ट में इतना लोग से बात करना है, राइट में इतना लोग से बात करना है, इतना लीडर से बात करना है, उतना लीडर से बात करना है। ये मेरा होता है मिशन। दोस्तों, उसी तरह जब हमारी बीच में कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो हम कितना भी काम करें, हमारा कोई मकसद, मतलब कहते हैं ना, कोई भी कोशिश पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कोई ऐसा टीचर आज की डेट में स्टूडेंट होता है, पढ़ाई करता है ना, उनका एक विजन होता है, मैं आने वाला वक्त में ना बहुत बड़ा टीचर बनूंगा। लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए आज का मिशन को लोग शुरू करते हैं, मिशन बनाता है। आप ना एक बार अपने दिल के अंदर झांक के देखें, अपने आप से पूछे, क्या सच में इस हाईरेज को लेके अपने अंदर कोई मिशन है? क्या मैं काल 2 डायरेक्ट मारूंगा, काल मैं 200 का चेक बनाऊंगा, काल मैं 400 का चेक बनाऊंगा, इस अक्टूबर महीना में 1000 का चेक बनेगा, नवंबर महीना में इतना मेरा टीम बनना चाहिए, आज के डेट में इतना लोग से बात करना चाहिए। क्या सच में आपके अंदर ऐसा मिशन है? एक बार दिल से पूछे। लेकिन आपके अंदर, ये आपकी बात नहीं, हर इंसान की बात होता है, मुझे कुछ भी हो जाए, 12 बज जाएगा तो खाना खाना है, मुझे कुछ भी हो जाए, रात को 9 बजे से पहले खाना खाना है, 10 बजे से पहले सोना है, सुबह उठ के मोबाइल पकड़ना है। ये मिशन विजन जब तय हो जाता है तो काम के ऊपर क्यों नहीं मिशन विजन तय होगा? तो आप सबसे पहले, अगर आप चाहते हो बेसिक पॉइंट हाईरेज का, 1 मिनट, ओके, हाईरेज का सबसे बेसिक पॉइंट होता है आपका अंदर क्या मिशन के साथ आप खड़ा कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, और आप आने वाला 2 साल 1 साल के बाद आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो। ये आपका विजन होना चाहिए। जब आप मिशन और विजन क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके अंदर आएगा एक उद्देश्य, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आप किस उद्देश्य में इस काम को कर रहे हो? आपका मिशन विजन क्लियर हो गया, साफ, सर मुझे इस कंपनी में बेहतरीन से काम करना है, मेरा मिशन है कि आने वाला 2022 या 2023 खत्म होते होते मेरा लाखों का टीम होना चाहिए, पर महीना मेरा 4.5 लाख का 3 आईडी में कैपिंग जाना चाहिए। ये मेरा विजन है, मिशन है। सर आज से मैं पूरी श्रद्धा के साथ काम करूंगा। लेकिन आप ये सारी चीज बोल दिए, लेकिन आपके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य बहुत बड़ा चीज होता है। ये मिशन और विजन का जो डिफरेंस है ना, उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर उद्देश्य नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उद्देश्य होना चाहिए, मैं किस उद्देश्य के साथ इस काम को कर रहा हूँ। बहुत सारे उद्देश्य होना चाहिए। जैसा मैं बात करूं, मेरा अभी उद्देश्य है कि मैंने जिस 2012 से मेरा मोच दाढ़ी नहीं आता, तब से तो मैं गाड़ी का सपना देखा था, लेकिन वहां तो 2 व्हीलर पूरा हो गया, लेकिन 4 व्हीलर पूरा नहीं हुआ। लेकिन उस 4 व्हीलर को पूरा करने के लिए मेरा जब इस प्लान को देखा, बिजनेस को देखा, मिशन विजन क्लियर होने के बाद वहां पे फिर मैंने एक उद्देश्य बनाया। इस उद्देश्य की वजह से, इस गाड़ी को लेने की वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, या मेरा कुछ जो सपना छूट गया था उस सपना को पूरा करने के लिए ये मिशन और विजन को पूरा करना पड़ेगा।
जब आपके पास उद्देश्य नहीं है तो आपको सुबह उठने का मदद नहीं करेगा। आप ऑफलाइन से बात करने का आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आज मैं बताऊं, हर वक्त एक कोई भी डाउनलाइन, मेरा उद्देश्य है मेरा डाउनलाइन कोई भी मुझे कॉल करे, हो सके क्रॉस लाइन हो, मेन लाइन हो, साइड लाइन हो, कौन सा भी लाइन में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी सावित्री मैम का क्रॉस लाइन से भी मुझे कॉल आ रहा है, सर थोड़ा बात करना है, कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ, आइए, क्या मदद चाहते हो मुझे बताएं। मुझे पता है हालात में उस साइड में अगर काम होगा तो मेरे पास 1 रुपया इनकम नहीं आएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कोई भी मुझे कॉल करे मैं उससे बात करना है। अभी फेसबुक से 2-3 ऐसा लीडर है जो कि कम से कम 4-5 दिन से मेरे को अप्रोच करने का टाइम है, मेरे को हाई रिस्क का बताने से टाइम है, मैं उनको बोलते हाई रिस्क में काम कर रहा हूँ। अभी वो लोग बोले सर मेरा लीडर से बात कर लीजिए ना, आप थोड़ा बात करने से वो शायद गेस्ट रेडी हो जाएगा। मैं रेडी हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा। ये आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, अच्छी चीज होना चाहिए आपके पास, मिशन विजन के साथ साथ आपके पास उद्देश्य होना चाहिए। और वो उद्देश्य को पूरा कौन करेगा? आपके पास इस कंपनी का नॉलेज। मैं बड़े सारे लोग को देता हूँ, काम को तो शुरू कर लिया लेकिन अभी तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। और मैं कहता हूँ दोस्त, अब इस बात को माने ना माने, आप गाड़ी जितना दूर चलाएंगे आप चला सकते हो, लेकिन कहते हैं ना रात के समय में गाड़ी उतना दूर चला सकते हो जितना दूर आपको अपनी लाइट दिखाई देता है। लाइट का मतलब होता है रास्ता देखना। तो उसी तरह इस बिजनेस में अगर आपको मिशन विजन को पूरा करना है, आपका उद्देश्य को पूरा करना है, तो नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। बड़े सारे लोग पूछ देता है कि आपका कंपनी में रीपर्चेस प्लान का क्या नॉलेज है, रीपर्चेस कैसा देता है, आपका कितना का बाइनरी में कितना चेक आता है, पर डे कैपिंग कितना है, एक इंसान कितना एड में काम कर सकता है। बड़ी सारी जब बात आता है ना, ये लीडर क्या करते हो, हिचकिचा जाता है, ये लीडर क्या, सर मुझे तो पता नहीं। हाँ सर थोड़ा सा रुकिए, ऑलरेडी मैं ऐसा हूँ ऐसा मैं अपना ऑफलाइन से बात कराता हूँ। भाई ऑफलाइन तो मना नहीं करेगा, ऑफलाइन काम करेगा, क्योंकि ऑफलाइन चाहता है मेरी डाउनलाइन सक्सेसफुल बने। लेकिन कहते हैं ना, इस बात को आप भी समझ जाइए, 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 इस बात को आप बढ़िया से समझे। इस बात जब आप खुद से करना शुरू करेंगे तो उस दिन जय जयकार इसलिए होता है। आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस चीज को समझिए, आप लोग जिस हाथ में खाना खा रहे हो उस हाथ अगर कट गया, तो जिस हाथ में भले आप उससे खाना खा रहे थे आपको संतुष्टि मिल रहा था, लेकिन हाथ कटने की वजह से भले आप चम्मच में खा लेंगे, पेट भर जाएगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये होता है, जिस इंसान आपसे पहले टकरा था उस इंसान से अगर सही सदा सब जानकारी मिल जाता है ना, तो सामने वाला बड़ी खुश हो जाता है कि नहीं यार मेरी ऑफलाइन बहुत तगड़ा है, बहुत बेस्ट है, मुझे लगता है कि इसके साथ काम करने से बहुत आगे में चला जाऊं, मुझे लगता है कि। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इस बिजनेस को अगर आप चाहते हो दूर तक लेके जाना, या आपका जो मिशन विजन को बहुत दूर तक पूरा करना, तो आपको सबसे पहले आपके अंदर अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इसमें बहुत अंतर होता है, फिर इसका ऊपर कभी मैं बात करूंगा। लेकिन इस कंपनी को नहीं की सारी नॉलेज, जैसे मैं बात करूं हमारी कंपनी कब स्टार्टअप हुई थी, जैसा सितंबर 7, 2016 को स्टार्टअप हुआ था। हमारा कंपनी का 10 नंबर क्या है, कंपनी का पैन नंबर क्या है, कंपनी का सीएन नंबर क्या है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुआ था एमसीए में, आरओसी में, ये सारी चीज आपके पास जानकारी होना चाहिए। कंपनी का माइलस्टोन के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी कैसा लोग को प्रॉफिट देता है, हर दिन कितना लोग जुड़ते हैं, हर दिन कैसे काम होता है, ये सारी चीज जब आपके पास जानकारी होगा ना, तो सामने वाला आपसे बात करने के लिए डरेगा। क्योंकि नॉलेज जिसको कहते हैं, जानकारी इंसान के लिए बहुत बेस्ट होता है और बहुत खतरा भी होता है, आप एक बार पूछिए कि आपके पास ये सारी चीजें है, एक बार पूछिए। जब आप अपने आप से पूछेंगे आपको वहां से आंसर आएगा। मैं हमेशा कहता हूं, आप कहते हैं ना, कोई बोल देने से, किसी को पढ़ देने से आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। अगर लाइफ में मोटिवेट होना चाहते हो, खुद अपनी परिस्थिति के साथ साथ सारी चीज की जानकारी ले लीजिए, आपको पता चलेगा कौन असली है कौन नकली है। तो हमारे लिए दोस्तों मैं कहता हूँ, नॉलेज होना बहुत ही जरूरी नहीं है, पूरा मजबूरी है। मजबूरी का कहता है ना, मजबूरी ऐसा ही है। तो आपके पास नॉलेज, इतना नॉलेज रख लो, और नॉलेज कैसा काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। नॉलेज का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं एजुकेशन हो, शिक्षा हो, नॉलेज जो भी हो। मान लीजिए आपका शर्ट फट गया, आप जो शर्ट पहनते हो या कपड़ा पैंट शर्ट पहनते हो फट गया, हालात में वो शर्ट आपको बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास बहुत सारी धागा पड़ा हुआ है, काफी कलर की काफी सारी धागा पड़ा है,
लेकिन आपके पास सुई नहीं है सिलाई करने के लिए, तो आप वो साट को सिलाई नहीं कर सकते हो। भले आपके पास काफी सारा धागा पड़ा है, लेकिन आप सिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार उस सुई की तरह नॉलेज हमारे यहाँ पे काम करता है। आपके पास बड़े सारे लोग पड़े हुए हैं, लोग को जोड़ने के लिए, लोग को यहाँ पे लाके समझाए कि अपने बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, लेकिन उस नॉलेज यानी आपका जो जानकारी है नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को नहीं जुड़ पाएंगे। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको पता है? हमारा सुबह शाम ट्रेनिंग क्लास चलता है, सुबह शाम। आज की ट्रेनिंग, आज का जो सुबह का ट्रेनिंग है, मैं दिल से बताऊं, पिछला 2012 मार्च 17 तारीख से मैंने काम को शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग, 2020 सितंबर तक मैंने ऐसा वर्ड नहीं सुना था जो आज हमारे सुबह मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर का मुंह से मुझे सुनने को मौका मिला। इतना कमाल और इतना गजब का, सॉरी, ओके, गुलाम साहब दिखाई देते हैं ना सब कुछ? नहीं सर, स्क्रीन शेयर बंद हो गया है आपकी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वो थोड़ा लॉक हो गया ना स्क्रीन। जी बातें करते करते, जस्ट मिनट। सर आ रहा है? जी सर, आ रहा है आपका स्क्रीन। ओके ओके, तो रोहित सर यहाँ तक सब लोग शायद क्लियर हो पा रहे हैं, आप भी सर क्लियर हो गए? क्लियर है सर, बहुत शानदार सेशन चल रहा है आज का, बहुत नॉलेजेबल सेशन है आज का। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास मिशन विजन हो गया, एक उद्देश्य के साथ हमने काम कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज भी आ गया, लेकिन ये सारी चीज तब पूरा करेगा जब आपके पास एक्साइटेड, जिसको कहते हैं ना जिद्दी, जोश, जुनून आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जोश होता है क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी कभी आप अपने अपने दोस्त के साथ जब झगड़ा हो जाता है ना, आप देखे होंगे बिना झगड़ा से पहले आपके पास आजू बाजू में बहुत सारा पत्थर पड़ा रहता है, आप उठा नहीं पाते हो, लेकिन जब आपके अंदर क्या बोलते हैं झगड़ा हो जाता है ना, उस टाइम में उस 50 किलो पत्थर को ऐसा नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन झगड़े के टाइम में आप उठा देते। क्यों? उस टाइम आपके अंदर बहुत सारा जोश आ जाता है, साला मार देंगे, पीट देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे साले। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर दूसरे का ऊपर कुछ मतलब हो सके गलत तरीके से सही तरीके से कुछ करने के लिए, मतलब दूसरे के ऊपर गाली दो, मारो पीटो, कुछ भी करो, उसको करने के लिए आपके अंदर जोश आ गया। अगर ये सारी जोश इसी बिजनेस में आप लगा देंगे, जैसा आज हम लोग जोश के साथ काम करें, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लाइफ में जोश, कहते हैं ना जोश कैसा होता है, वो सेल्फ मोटिवेट अपने अंदर जोश निकालता है। मजा आ गया सर, जबरदस्त, कुछ भी हो जाए एकदम, कहते हैं ना चीर फाड़ के रख देंगे। तो ये हो जाना चाहिए। और ये कैसा होगा? जब आपके पास मिशन, विजन और उद्देश्य, नॉलेज आपके पास तैयार है, तब आपके अंदर एनर्जी आती है। ऐसा एनर्जी नहीं आता एक बार देखने से। तो आप ये चीज को समझना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हो कुछ बेस्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री में, हाँ खास करके हमारे हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग, हमारे बीच में सावित्री मैम है, उनको पता है, जब मुझे 2022 फरवरी 6 तारीख को मेरी आईडी लगी थी, उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं सुशांत सर को कैसा बोलूं कि मैं हाई रीच में काम कर रहा हूँ या हमको हाई रीच में काम करना है। उनका हिम्मत नहीं हो रहा था। और मुझे भी पता था, बीच बीच में मुझे बोले थे हाई रीच का प्लान आप सर देखे हैं, लेकिन जब 2022 मार्च 26 तारीख को मुझे बताया, समझाया, और 25 तारीख मैंने आईडी एक्टिव किया, और 25 से लेके 5 दिन में पूरी सिस्टम को जोड़ा, पूरी सुबह शाम को देखा, समझा, यकीनन माने दोस्तों, उस दिन मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ। तो उसी तरह आपके अंदर किसी भी इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने वाला इंसान को जब आप जा रहे हो बोलने के लिए, वो कंपनी नहीं देख रहा है, या कंपनी का फाउंडर को देख नहीं रहा है, या आपकी
हाँ सर, अभी बराबर दिखाई दे रहा है रोहित सर? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर आपका। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कहाँ? एक्साइटेड या जोश और जुनून, है ना? तो ये एक्साइटेड क्यों होता है? अगर हमारी बिजनेस में सही में बताऊं, अगर आपके पास कोई कहते हैं ना, एक कहावत होता है कि लोग काम करके खुशी मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं जो इंसान काम करते खुशी हो गया, काम करते करते खुशी हो गया, वो असली खुशी का मालिक बन गया। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, और वही होता है हमारी इस बिजनेस में। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज को हमको अमल करना है, मिशन, ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, तो आपके पास जोश जुनून होना बहुत जरूरी है। और यही एक रास्ता होता है जो कि हम जब ये टूट जाएंगे, यानी जब हम दुखी में रहेंगे, तो हमारे पास नॉलेज के साथ अगर वो जोश जुनून होगा, या वो वाली बात को याद करेंगे कि मैंने जब शुरुआत की थी, मेरा सपना ये था, वो था, मैं ये सारी चीज लूंगा, ये सारी करूंगा, ये लोग को दिखाऊंगा, तो उस टाइम में आपके पास सच में एक जुनून आती है, एक जिद्दी आती है और एक जोश आती है। तब जाके आपके पास दूसरा जो लास्ट स्टेप होता है, एक ही चीज होता है, एक्शन। आजकल लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज हो जाता है। जी बोलिए।